अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। वो दिन जब दुनिया भर में बुनियादी हकूक़, शहरी आज़ादियों और रियासती ज़िम्मेदारियों की बात की जाती है। पाकिस्तान में इस दिन का आगाज़ तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडर्स पर ठंडा पानी फेंक कर हुआ, जब वो रात के 2 बजे अडियाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात के लिए धरना देकर बैठे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात के वाक़े के बाद 20 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर लिया है और इस पे क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं असद कैसर की ज़ुबानी। एक तो यह है कि कल जो वाक़या हुआ है, हम पार्लियामेंट्री पार्टी में आज पूरी डिस्कशन हुई है और हम इसकी भरपूर मजम्मत की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम इंशाल्लाह 20 और 21 को कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिसमें हम आप मीडिया समेत तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है पोजीशन में, या वो जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं या सिविल सोसाइटी है, सबको हम बुलाएंगे और इसमें हमने एक कौमी एजेंडा देना है, क्योंकि ये मुल्क तब आगे बढ़ेगा जहाँ यहाँ सही मानों में ट्रू स्पिरिट में डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी। जमहूरियत ही दुआ है, रास्ता है। और इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ कंप्रोमाइज़ हुई वो बुनियादी तौर पर आवाम से उसका वोट का हक छीना गया। हम तमाम जमहूरियत पसंद लोगों से अपील करते हैं कि आए इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें। देखिए, हम पीसफुल लोग हैं, हम लॉफुल लोग हैं, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कहा है कि हुकूमत इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने के हवाले से संजीदगी से सोच रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। लाशें चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खून चाहिए। ये चीजें टॉलरेट नहीं होंगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगी। हमने बड़े तदब्बर से और जमहूरी कुव्वत होने के नाते हमने आपको बर्दाश्त किया, लेकिन अब चीजें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। नो मर्सी, नो टॉलरेंस। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। आर्मी चीफ की बात किया, DGI की बात किया, अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने इदारों के खिलाफ बात की है, इसलिए अब वो 40 कदम पीछे हट गए हैं। ये बात बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बातचीत हो सकती। मगर डिसअपॉइंट मुझे ये किया कि अगर फील्ड मार्शल या अफवाज पाकिस्तान उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो ये हमारे लिए बाइस शर्म भी है और हमारे लिए ये एक बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है। मैंने ये बड़ा क्लियर कर दिया, बार बार रिपीटेडली हाउस में कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे। तो आप क्या उनको टारगेट करके एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के बाहर बात करते हुए कहा है कि एक सियासी जमात को तनहा करने से जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। ये समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ के कंट्रोल में नहीं होगा। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं, तो बाहर डेमोक्रेसी बच जाती है। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेगी। आप इस मर्तबा फिर रेटिंग यूनिट को एक दूसरे के खिलाफ उठखड़ा कर रहे हो। बट इनफ इज इनफ। मैं आपको कह रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितना मैं जानता हूँ, अगर ये हालात रहे तो आपको महीने में भी हालात आपके हाथ से स्पीकर की जानिब से आज पाकिस्तान में एहतजाज का हक जो है वो लोग कहते हैं और तंकीद करते हैं कि सलब कर लिया गया है।
अंग्रेज़ों का दिया हुआ ये दफ़ा 144 का कानून अब भी हुकूमतें एहतजाज को रोकने के लिए वक्फे से इस्तेमाल करती रहती हैं और बहुत गवर्नमेंट्स ने किया, सिर्फ PMLN की बात नहीं है। नाज़रीन, आज भी पूरे सिंध में दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, क्वेटा में भी इस दफ़ा को नाफिज करके लोगों के एहतजाज करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है या करने की कोशिश करता है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है और ताकत का भरपूर इस्तेमाल करती है, जिसका अमली मुजाहरा हमने हाल ही में कराची में देखा, जहाँ 2 बलोच ख़वातीन जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाज करने पर जो है वो 70 साला इंसानी हकूक़ की कारकुन शीमा करमानी को पुलिस ने जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी और उनके ऊपर जो है तशद्दुद किया। और ये सब कुछ कराची में हुआ, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान में एहतजाज की आज़ादी जो है, लोग पूछते हैं कि वो है या नहीं है, क्या एहतजाज हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमारे साथ मौजूद होंगी सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली, इलेक्टेड मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मामले खसूसी बराए इत्तलात, खैबर पख्तूनख्वा। इन सब से बाकायदा आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, 10 दिसंबर है, और हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में एहतजाज की आज़ादी है या नहीं है। हमारे साथ हैं सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शर्मिला फारूकी साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और शफी जान साहब, मामले खसूसी बराए इत्तलात, खैबर पख्तूनख्वा। शफी जान साहब, पहले आपकी जानिब, चूँकि कल हमने देखा कि कैसे ठंडा पानी फेंका गया आपके कारकुनान के ऊपर अडियाला जेल के बाहर, मगर इसके बाद आपने एक फ़ैसला किया और वो ये है कि कौमी कॉन्फ्रेंस आप करेंगे। तो इस कौमी कॉन्फ्रेंस में आपने क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बुलाया है, और ये कौमी कॉन्फ्रेंस किस नौयत की होगी? सबसे पहले आपका शुक्रिया। कल आपने देखा होगा, विजुअल्स देखे होंगे कि किस तरीके से रियासत ने, पंजाब की हुकूमत ने और पंजाब की पुलिस ने वाटर कैनन के ज़रिए जिस तरीके से हमारे जो वहाँ पे बैठी अलीमा आपा थी, नौरीन साहिबा थी, और पार्टी की जो लीडरशिप वहाँ बैठी हुई थी, उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, जिस तरीके से तशद्दुद हुआ उन पे, और शायद खटक साहब का आपको पता भी होगा कि उसकी वजह से उनका पाँव भी फ्रैक्चर हो गया। हमारे मीना खान साहब भी ज़ख्मी हुए हैं। उनके साथ साथ हमारी जो ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी, जो इमरान खान साहब की बहनें वहाँ मौजूद थी, जिस तरीके से उनके साथ ये रवैया इख्तियार किया, वो रवैया किसी भी महज़ब माशरे में इख्तियार नहीं किया जाता। सारा मीडिया इस पे बात कर रहा है कि जी वाटर कैनन हुआ, वहाँ पे धरना था, उनको हटाने के लिए ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया, लेकिन कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है कि सबसे पहले गैर कानूनी काम तो गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि कानूनी जो इमरान खान साहब का कानूनी हक था, कल उससे फैमिली उससे मिलती, उसके वकला उससे मिलते। पहले कानूनी हक तो इमरान खान साहब का था। जब गैर कानूनी काम हुआ तो उसके बाद वहाँ पे धरना जारी रहा। जब धरना जारी रहा तो धरना खत्म करने के लिए 100 तरीके और भी थे। मुझे ये बताइए, कल भी मुलाकातों का दिन है, तो कल आपकी क्या हिकमत अमली होगी? कल CM जो है सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे जाएंगे, तो उनको तो मिलने नहीं दिया फैमिली को, तो आपको क्या उम्मीद है और कल आप क्या करेंगे अगर नहीं मिलने दिया गया तो? देखिए, कल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब बिल्कुल मिलने जाएंगे अडियाला, और उनके हमरा 5 हमारे बाकी भी MPAs और 2 वज़रा भी जाएंगे। मुलाकात नहीं होंगी तो हम बिल्कुल 9 दफ़ा पहले भी मुलाकात नहीं हुई, हम वहाँ पे बैठेंगे। हमारा जो कानूनी हक है, जो इमरान खान साहब का कानूनी हक है, जो कि एक अदालती फैसला है कि मंगल के दिन जो है उसकी फैमिली और वकला मिलेंगे और थर्सडे को पॉलिटिकल लीडरशिप मिलेगी। लेकिन जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है, ना वो किसी कानून को मानता है, ना किसी अदालत को मानता है, ना किसी आइन को मानता है। हम बिल्कुल कल जाएंगे, हमारा कानूनी हक है और हम अपना कानूनी और आइनी हक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, ये जो कह रहे हैं कि जी हमारा कानूनी हक है कि हम अपने लीडर को मिल सकें, फैमिलीज़ जो हैं वो भी चाहती हैं कि वो अपने लीडर को मिल सकें, तो अब आप कह रहे हैं कि जी 1% भी चांस नहीं है कि वो मिल सके, ऐसा क्यों है? ये कौन से कानून के तहत आप फैमिली को बार करें कि वो अपने भाई से ना मिल सके? मुझे याद है गालबन अभी कुछ 2-3 रोज़ पहले इनकी छोटी बहन इमरान खान साहब की वो मिलकर आई हैं जी, गई थी वो जेल, उज़मा खान साहिबा, और आके उनके बयानात आपने सुने थे,
कि इन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था कि जी इमरान खान की सेहत बहुत ख़राब है, और फिर जैसे भारत के मीडिया पे इन्होंने जाके आहो पुकार की और पाकिस्तान का नाम जो है वो खुदा न खास्ता गंदा करने की कोशिश की, और ये मदद मांगते हैं बाहर के मीडिया से। अपना मीडिया कम नहीं है इनके लिए, जो हर चैनल पे ये बैठ के हमें तो गंदा करते ही हैं। लेकिन मुल्क की जब बात आएगी, स्टेट की बात आएगी, तो फिर उसके ऊपर जो है ना अब लीनियंस नहीं है। अब उसके ऊपर इनको हम कोई लिवरेज नहीं दे सकते। कहीं ये फील्ड मार्शल साहब को आके, कहीं ये DGI SPR के ख़िलाफ़ बातें करें, कहीं ये स्टेट के ख़िलाफ़ बातें करें, उसकी तो अब ज़ीरो टॉलरेंस है, वो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आपने जो एक बात की थी कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कई दफ़ा आपने कहा कि हम कमेटी बनाना चाहते हैं, अब क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत नहीं, अब की? मेरा ख्याल है कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ना इनसे होंगे, ना इनकी जो है पार्टी के सीनियर लोग हैं उनसे होंगे, क्योंकि स्पीकर रियाज सादिक साहब ने भरपूर कोशिश की कि ये बैठें, ये जमहूरियत पे बात करें। क्योंकि बैरिस्टर गौहर और बाकी सब लोग तो चाहते हैं कि मामला वो नहीं चाहते, मुज़ाकरात की तरफ जाए। ये जो इनका एजेंडा है वो अवाम नहीं है पाकिस्तान की। इनका एजेंडा 25 करोड़ अगर अवाम होती ना, तो आज ये बात करते हैं ख़वातीन मुहज़्ज़ब माशरा, तो ये मुहज़्ज़ब माशरा इन्हीं का बनाया हुआ, जिसमें बेनज़ीर जो थी हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जिनके पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं था, वो जेल चली गई पाबंद सलासल नहीं 9 महीने। उसके बाद एक खातून जिसका रेप हो गया मोटरवे पे, कहा गया कि वो रात को इस पहर क्यों निकली, ये वज़ीर आज़म ने कहा था, और वो कपड़े इस तरह के क्यों पहनती हैं ख़वातीन। जो कल KPK में जो 2 रोज़ पहले डॉक्टर वर्दा जिसको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया, उसके बारे में तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, उसके बारे में तो KPK वाले नहीं बोले। तो ये है कि सारी खान साहब की बहनें ठीक है हमारी बहनों जैसी हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान में वही ख़वातीन रह गई हैं जिनके पास ना पार्टी के कोई ओहदे हैं? सियासत का इतना शौक है, अमली सियासत में आए, मेरे शहर डस्का आके आप इलेक्शन लड़े ना, जो मेरा आपने हाल किया था इलेक्शन के दिनों में, आप आए, आपको पता चले कि आपका नैरेटिव क्या है। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ कि लेट्स से कि ये जो आप सारी बातें कह रही हैं दुरुस्त है कि उन्होंने आके एक सख्त तकरीर की, मगर कौन से कानून के में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कैदी जो है वो सख्त बात करेगा तो उसकी जो मुलाकातें होंगी अपनी फैमिली के साथ वो ख़त्म कर दी जाएंगी? देखें, आपसे मैं मुनीज़ा ये कहूँगी कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल आज़ादी है कि आप बात करें, अपने राइट्स की बात करें। और एक है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली ये लिखा गया हुआ है कि पाकिस्तान के आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर आप बात नहीं कर सकते, आप उनको ख़राब नहीं कर सकते, आप उनको जो है दुनिया के सामने गंदा नहीं कर सकते। मगर उसके नतीजे में आप किसी की मुलाकात तो रोक नहीं सकते। मुलाकातें किसने कह दिया इनको कि मुलाकातें अभी नहीं होंगी? अगर ये लोग ये माहौल क्रिएट करेंगे, अभी पाकिस्तान जो है वो तालिबान अभी तो आपको पता है कि एक टेररिज्म की हवास अभी चल रही है, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं जो कि बॉर्डर्स के ऊपर भी हमने अपने आप को मजबूत बनाना है, और वहाँ पे एक एजेंडा कि सिर्फ इमरान खान की रिहाई, और वो भी इनका मैं सिर्फ जानने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कौन सा ऐसा कानून है, चाहे वो प्रिजन रूल में हो या आइन के अंदर हो, कि अगर कोई सख्त बात करे तो वो फिर अपना जो बुनियादी हक है, जो आपने नेल्सन मंडेला रूल साइन किए हुए हैं और 1992 के प्रिजनर रूल साइन किए हुए हैं, कि वो हक खो बैठता है अपनी फैमिली को। मैं एक बात कह दूं, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये बात अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला के को हाजिर नाजिर जान के कहूँगी कि पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा, पाकिस्तान के इदारों से ज़्यादा, पाकिस्तान एक रियासत जो 25 अवाम करोड़ है हमारी रियासत है, वो है। अगर इनकी सालमियत, इनकी बका और इनके ऊपर इंतशार की बात आएगी तो स्टेट आपको आड़े हाथ लेंगे। फिर उस शख्स को या उस पार्टी लीडरशिप को या उस एक बंदे को जो पाकिस्तान में जो है वो कितना फैलाए, उसको बिल्कुल किसी से मिलने का हक नहीं है, ताकि उसकी फैमिली वहाँ से जाती है। अच्छा चलें, और वो नहीं, अब मेरी बात पूरी होने दें, और वहाँ से मैसेज ला के, सख्त मैसेज ला के, और भारतीय मीडिया पे जो हमारा दुश्मन है उसके सामने अगर आप हमें पाकिस्तान को गंदा करेंगे तो आपको कोई हक नहीं कि आप मिलें। और मुझे आज भी वो दिन याद है, शर्मिला फारूकी साहिबा जब जनरल मुशर्रफ का राज था और आसिफ अली जरदारी साहब ने और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक दफ़ा नहीं लातादाद दफ़ा भारतीय मीडिया के साथ बात भी की थी। अब सवाल ये है कि क्या रियासत को उनकी मुलाकातें, उस कैदी की मुलाकात बंद कर देनी चाहिए जो सख्त बयान दे, और अगर बंद कर देनी चाहिए तो फिर रियासत इसको कैसे जस्टिफाई करेगी? कौन से कानून के तहत? वो कानून ना हमें प्रिजन रूल्स में मिलता है, वो कानून ना ही हमें पाकिस्तान के आइन में मिलता है, ना सिविल और पॉलिटिकल कॉवेनेंट्स में मिलता है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये किस कानून के तहत हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया मनीज़े आपने कि क्या किसी की मुलाकातें इस तरीके से बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये जो इस वक्त जो हालात और मामलात हैं ना, ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। हमने ज़रूर देखा है, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाइयाँ भी देखी हैं,
हमने देखा है बहुत सारे मामलात और हालात हुए, आमिराना दौर भी आए और कोड़े भी खाए कारकुनान ने। लेकिन आज तक भुट्टो साहब शहीद हो गए, फांसी चढ़ गए, बीबी साहिबा शहीद हो गई, हमारे कारकुनान शहीद हो गए, लेकिन आज तक हमने जिस तरीके से इमरान खान ने ट्वीट करके जो पाक अफवाज और उनके सरबराह के बारे में बात की, हमने ऐसा आज तक नहीं देखा। इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। और उसके बाद फिर जो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो उसका नतीजा थी, फिर जवाब तो मिलना ही था ना आपको। लेकिन हमने इस तरह आज तक नहीं देखा कि बिल्कुल आमने सामने खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के सामने आके, और जिस अब इमरान खान, अब मैं क्या कहूँ, ये खुल के भी बात नहीं कर सकते, लेकिन जिनके कंधों पे चढ़ के आए थे और लगता ऐसा था कि वो फेवरेट हैं, लेकिन जितना बुरा फॉल आउट हुआ है और उसके बाद जो लबो लहजा और जो जुबान इस्तेमाल हो रही है, फिर 9 मई के वाकयात के फौजी तनसीबात को चुन चुन के उसके ऊपर हमला किया गया, दिस इज तो फिर आप ये समझती हैं कि किसी को भी फिर इस तरीके से कंधों पे चढ़ के नहीं आना चाहिए, क्योंकि फॉल आउट वाकई में बहुत बुरा होता है? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर देखिए मनीज़ा, बिल्कुल सीधी बात है कि ठीक है, आपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, आपके फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जरूरत है। दे आर अल्टीमेट डिफेंडर्स। जिस तरीके से वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, आप पॉलिसी मेकिंग में उनको डेफिनेटली साथ रखें, क्योंकि राइट नाउ इन पाकिस्तान आपकी सरहदें महफूज रहेंगी, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी रहेगी, तो आपकी मईशत चलेगी। इट्स ऑल इंटरलिंक्ड अनफॉर्चुनेटली। अब वो अलग अलग तो चीजें रही नहीं, तो उसमें आपके अल्टीमेट डिफेंडर्स कौन है? आपकी पाक अफवाज या इंडिया के साथ जो अनप्रोवोक्ड मगर सवाल ये उठता है कि देखिए इसके अंदर से कि रास्ता भी तो निकाला ना शर्मिला जी। कौमी कॉन्फ्रेंस की बात की है शफी जहां साहब ने, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करेगी? देखिए, इसका फैसला तो अल्लाह क़यादत करेगी। मैं इस वक्त बैठ के हाँ या ना तो नहीं कर सकती। कौमी कॉन्फ्रेंस किस नौयत की और किस लिए? चलिए इनसे क्या पूछ करना लेते चाह रहे हैं वो? इनसे पूछ लेते हैं। शफी जान साहब, जो आपने कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का ऐलान किया है, उसके अंदर आपने वकीलों को भी बुलाया है, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मद्दू किया, मेरा ख्याल है PMLN को तो आपने कह दिया कि आपने नहीं बुलाया। इसकी नौयत क्या होगी, इसका मकसद क्या होगा? पहली बात ये मैं इस पे आ रहा हूँ। इससे पहले नौशीन साहिबा ने जो यहाँ पे बैठ के औरत काट केला है, क्या इनकी जमात ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से नहीं फेंकी? क्या बुशरा बीबी के बारे में इनके वफाकी वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ नहीं कहते रहे? क्या इनके लोग बुशरा बीबी के मुतालिक पैसे दे के आर्टिकल नहीं लिखा? ये किस मुँह से औरत काट की बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो बिल्कुल नॉन पोलिटिकल हैं, उनको ना इलेक्शन लड़ने का शौक है, ना उनको पॉलिटिक्स का शौक है। वो अपने भाई से मिलने कल आए थे और वो अपने भाई से मिलने के लिए आते हैं। और इनको अगर ये शौक है इमरान खान की बहनें तो छोड़ें, हम एक आम अपनी औरत जो है, कोई लेडी जो है, वो जो हमारी वर्कर हो, वो डस्का में इसके मुकाबले में खड़ी करते हैं, इसकी जमानत हम जब्त कर देंगे। नहीं देखिए, पर्सनल ना होए की बात कर रहे हैं शफी जान साहब। देखिए पर्सनल नहीं होते, ये पर्सनल हुई है, ये पर्सनल नहीं, उन्होंने नहीं उन्होंने पर्सनल बात नहीं की। मेरा ख्याल है अगर हम इस पे रखें कि जो आप कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या आप पीपल्स पार्टी को दावत दे रहे हैं, उसका मकसद क्या होगा? देखिए, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो जिसमें तमाम वकला को हम बार्स को बुला रहे हैं, हमने पीपल्स पार्टी को दावत दी है, हम बाकी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, हम तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल सोसाइटी की जो लोग हैं हम उनको बुला रहे हैं और उनके सामने सारी चीज़ें हम रखेंगे जो हमारे साथ हो रहा है, कि जो ना हमारी कहीं सुनवाई हो रही है, ना कोई अदालती हुक्म माना जा रहा है, ना हमारी मुलाकात हो रही है। ये कह रही हैं कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो वहाँ से सियासी बयान सामने आ जाता है। बुशरा बीबी से 2 महीने से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। क्या बुशरा बीबी भी सियासी है? क्या तो आप पीपल्स पार्टी को फिर तमाम सियासी जमातों को दावत दे रहे हैं, फिर तमाम इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी? बिल्कुल, सबको देंगे दावत। ठीक है जी। नौशीन साहिबा। शफी जान साहब, मुझे पता नहीं है कि आपको उन्होंने तर्जुमान क्यों बना लिया है। मैंने यहाँ पे विक्टिम कार्ड ना खेला ना औरत कार्ड खेला।
अगर मैं इलेक्शन डस्का की बात करूंगी ना, यहाँ पे आपकी कार्रवाइयां बताऊंगी जो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं 3 दफा एक ही रो में आपका कैंडिडेट हरा के यहाँ बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप पर्सनल ना हो, यहाँ पे औरत मर्द की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 25 करोड़ अवाम की बात हो रही है और वो पाकिस्तान की बात हो रही है। तो सो प्लीज आप ये बातें मत करें, 25 करोड़ लोगों मैं आपसे बात बहस में नहीं पढ़ना चाहती। अच्छा, इस बहस से अगर निकल जाएं, जो बात आप मुझे मुखातिब करेंगे तो इमरान खान साहब के हवाले से बात की गई कि जी उनको किसी और जेल में मुंतकिल किया जाएगा, क्या इसके बारे में हुकूमत सही तरीके से संजीदगी से सोच रही है, और अगर आप मुंतकिल कर देंगे तो क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? वैसे मुझे ये आइडिया तो नहीं है कि मुलाकातों का कोई स्केजुअल बना होता है ना, आपका कॉन्डक्ट जो होता है उसका जेल में आपकी महीने में या हफ्ते में कोई एक तरतीब होगी, स्केजुअल होता होगा जिसमें फैमिली और आपको लोग आके मिल सकते हैं। अब ये बहनें 3 दिन से या तीनों बहनें वहाँ पे रोज़ मौजूद होती हैं, अभी एक मिलकर आई हैं, तो रोज़ तो नहीं मिलने दिया जा सकता होगा। ट्यूसडेज का दिन होता है ना, ट्यूसडे को फैमिली को मिलने दिया जाता है, थर्सडे को 7 दिन अगर आप वहाँ पे बैठे रहेंगे कारकुनान या सियासी लीडर इसी तरह कोई स्केड्यूल सेट होता होगा, तो अगर आप 7 दिन या बल्कि पूरा महीना वहाँ बैठे रहेंगे, आप बाकियों के लिए भी सिक्योरिटी का इशू बनाते हैं, बाकी लोगों की भी मुलाकातें होनी है, तो वो आप कॉन्डक्ट ऑफ जो एक बिजनेस या इम्प्रिजमेंट उसके हैं वहाँ के रूल्स जो हैं बिजनेस के लिए आप उनको बाइफिकेट कर रहे हैं ना, आपके लिए तो आपको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। अच्छा भाई आपका भाई कैदी है, आपको ये बात पता होना चाहिए, वो एक जुर्म की सजा काट रहा है। अब बात करूंगी जेल के ट्रांसफ़र की, तो अभी तक ये बात हमारे इल्म में आई तो है, आज हमने जैसे वो इख्तियार वली साहब ने भी इसका जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर ये होता है तो फिर जेल से अगर दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा है और अगर उसमें कोई वजूहात होंगी तो ऑब्वियसली वो बताई जाएंगी, वो मंजर आम पर तो आ जाएंगी। तो अगर शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल गवर्नमेंट को करना चाहिए। मगर अभी जो राना सनाउल्लाह की सरबराही में आप लोगों ने फैसला किया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, हम इमरान खान साहब को जेल में जाएंगे, देखेंगे किस हालात में उनको रखा गया है, उसका क्या होगा? अब ज़रूरत तो नहीं है ना, उनकी बहन तो हुआ ही है, वो तो उनकी नहीं, मगर राना सनाउल्लाह साहब ने खुद इसकी पेशकश की और कमेटी बनाने की। देखिए पेशकश तो हम बहुत देर से करते आए हैं कि आए बैठे हैं, जमहूरियत पे बात करें, पाकिस्तान पे बात करें, हमें तो इन्होंने हमेशा दैट आइडिया हैज बीन ड्रॉप्ड एक्चुअली बिकॉज ऑफ इनके जो कमेंट्स आते हैं जेल से आते हैं और दारों के खिलाफ आप इतनी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं, मुल्क के खिलाफ इतनी सख्त गुफ्तगू करते हैं, तो इंतशार से बेहतर है अब हम चुप हो गए और वाकई कोई गुंजाइश उन्होंने छोड़ी नहीं है कैसे बात की जाए। ठीक है, ये नाज़रीन दोनों तरफ से जो है एक तसादुम का माहौल बना हुआ है। इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनका भी आज एक बयान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आया है कि अगर हालात बिगड़े और दहशत गर्दी जो है वो काबू ना पाए जाए और अगर उसके ऊपर चैलेंजेस वहाँ पे खड़े कर दिए जाएं दहशत गर्दी को काबू पाने में, तो फिर गवर्नर राज भी लग सकता है खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये भी हम पूछेंगे शर्मिला जी से कि आगे जाके खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने जा रहा है, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शर्मिला जी ये बताइए कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस तरफ भी इशारा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज हो सकता है, लग सकता है। अगर गवर्नर राज लगता है तो क्या आप अपना जो गवर्नर है फैसल करीम कुंडी साहब उनको वापस लेंगे या उनकी मौजूदगी में उनके ज़रिए ही गवर्नर राज लगाया जाएगा? देखिए मनीज़ा, दिस इज़ नॉट दी अल्टीमेट ऑप्शन ना। इस वक्त तो एक नई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आई है, सुहेल अफरीदी साहब, और पीटीआई उसको इसलिए लेकर आई है। राधा खान साहब जो रेटोरिक उन्होंने बनाया बयानिया वो तो ये है कि जी सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात थे वो मुनासिब नहीं थे, तो कोई और शख्स आए जो उसको बेहतर करे। अभी तो कुछ अरसा ये देखना पड़ेगा कि आया क्या लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर होते हैं, क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करती है दहशतगर्दी को के खात्मे के हवाले से या नहीं। ठीक है, अगर इतने डिसफंक्शनल हालात हो गए और बिल्कुल ही एडमिनिस्ट्रेटिवली मामला खत्म हो गए जी, तो लोगों को तो बचाना पड़ेगा ना फिर। उसके बाद तो दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। उसके बाद क्या होता है, कौन लगता है नहीं लगता, ये तो बहुत बात की बात है। इस वक्त तो कहना ये काबिल वक्त हो जाएगा ना, अननेसेसरीली हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट लेट कि एक सूबा जो इस वक्त दहशतगर्दी जी आग में जी रहा है जी, मेरा ख्याल है आपकी उसको बेयारो मददगार छोड़ दें, क्योंकि जीना मरना जो है वो इमरान खान के साथ है। अच्छा शफी जान साहब, अगर गवर्नर आज तक नौबत आ जाती है तो फिर तो आपकी हुकूमत ही वहाँ पे एक तरह से सस्पेंड हो जाएगी 180 डेज पे। आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है कि फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी?
देखिए, ऐसा कौन सा गैर आईनी काम हमने कर दिया, या ऐसा कौन सा गैर कानूनी काम सोहेल आफरीदी साहब ने कर दिया, या एज ए गवर्नमेंट हमने किया है जिसके लिए गवर्नर राज की बात कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर को कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो गया है। कौन सा लाइन ऑर्डर? लाइन ऑर्डर अगर ब्रेक, देखें, ये जो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं मुनीज़े, ये मैं आपको समझा दूं, इसका जो बेसिकली जो ये गवर्नर राज इसलिए नहीं लगा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, वो तो ख़त्म ही ख़त्म होगी, क्योंकि 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट का उसको रौंदा जाएगा, हमारे हाउस को सबोताज किया जाएगा, ये बात यहाँ पे नहीं रुकेगी। ये गवर्नर राज लगाने के बाद, हमारी हुकूमत ख़त्म करने के बाद यहाँ पे ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। इस वक्त हम तहरीक इंसाफ ही एक वाहिद जमात है जो मुज़ाकरात के हामी है, जो मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे नहीं चाहते। कि देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन ये यहाँ पे 20 साल से इन्होंने 20 साल यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है, तो 20 साल में जब दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई, जब उसी मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्द खत्म नहीं हुए, तो अभी दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन से कैसे खत्म होंगे? क्या ये मिलिट्री ऑपरेशन जो 20 साल इन्होंने किया, वो क्या डिफरेंट होगा उसमें? हम ये चाहते हैं कि पॉलिसी शिफ्ट होना चाहिए। जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ साथ ये यहाँ पे एक ग्राउंड बनाएंगे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, और कबायली हमारे जो इलाका जाते हैं यहाँ पे ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। ये जो गवर्नर राज की बात ये कर रहे हैं, ये इसका पस मंजर ये भी है। अच्छा, नौशीन इफ्तिखार साहिबा, क्या वहाँ पे ऑलरेडी मिलिट्री ऑपरेशन, वैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो ये पूछते हैं कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम किया जिसके नतीजे में आप ये कहने पे मजबूर हो गए कि जी हम गवर्नर राज लगा रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा सख्त स्टेप है। देखिए, आपकी भी हुकूमत है पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे भी एक दफ़ा प्रेसिडेंट बना दें कि जी हम गवर्नर राज लगा देते हैं, तो वो तो अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है ना किसी के लिए भी, किसी भी सियासी जमात। देखिए मनीज़, अभी तक हमारी पार्टी लीडरशिप से ऐसी कोई भी जो है हमें बात या अगर इस तरह का कोई डिसीजन हो, वो हमारे सामने तो भी नहीं आया। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन की बात करते हैं, तो वो फिर देते हैं अपना, इनका भी तो किरदार देखें। वज़ीर आला रोज़ जाके अडयाला बैठा होता है, भाई तुम अपने सूबे में जाओ, अपनी गवर्नर्स देखो। अगर लॉ एंड ऑर्डर, मगर देखिए ये गैर कानूनी अमल तो नहीं है ना अडयाला के? नहीं, आप अडयाला की बात, मैं ये बात कर रही हूँ कि एक सूबे, वज़ीर आला की एक काम क्या है, एक सूबे को गवर्न करना। एक अगर वहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ चल रहे हैं और अगर मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसकी, तो इसमें इनको क्या प्रॉब्लम है? तो आप क्या चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन हो? देखिए, किस नौयत का है कि अगर टेररिज्म को, अगर कोई इस तरह का आता है आपके नॉलेज में कि टेररिज्म का स्कोप है या टेररिज्म हो सकती है वहाँ पे, जैसे बच्चों के स्कूल में वहाँ पे इसी में हो गई, तो रोकने के लिए आपको इक़दाम बात आपको पहले से ले लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस आपको ले लेने चाहिए। अभी नहीं हो बात अगर बात सिर्फ है कि सिक्योरिटी की, देखें सूबों की सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो अगर ये मिलिट्री ऑपरेशंस ये चाहते हैं ये ना हो वहाँ पे, तो ये सूबे की गवर्नेंस अच्छी कर लें, ये लॉ एंड सिचुएशन। नहीं, मगर ये बात तो आप किसी को भी कह सकते हैं कि जी आप गवर्नेंस बेहतर कर लेनी, तुम गवर्नर राज लगा देंगे, ये तो जवाज नहीं बनेगा ना। शफी साहब, शफी जहाँ साहब। जी देखें, जो नौशीन साहिबा कह रही हैं, तो इनकी नीयत यही है कि मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। इनकी बातों से जाहिर हो रहा है वो इरादा भी उसने जाहिर कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए इनके इरादे अच्छे नहीं है, इनके इरादे अच्छे नहीं है। अच्छा, मैंने आपको नहीं ठोका बीच में नौशीन साहिबा जी, ठीक है, मगर आप ये समझ रहे हैं कि अभी मिलिट्री ऑपरेशन उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए? नौशीन साहिबा देखें, दो बातें हैं। जैसे अब पंजाब के ऊपर एक टेररिज्म का आया हुआ थ्रेट, ठीक है, अब सारे जो हैं वहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलके काम कर रहे हैं ना कि खुदा ना खास्ता मुल्क की हिफाजत, सूबे की हिफाजत सबसे पहले है। अगर इस तरह की चीज़ होती है तो इनका काम था कि बैठते बात करें ऑन द टेबल। ये लोगों से बात नहीं करना चाहते, इन्होंने अपने आप को खुद ही इतना गंदा कर लिया कि अब इनसे को बात करना चाहता नहीं। आप इदारों को गालियाँ देते हैं, आप मुल्क के जो मजबूत जमहूरी जमातें उनको गालियाँ देते हैं। गवर्नर राज लगाएंगे। देखें, अगर तो ज़रूरत पड़ी, मैं तो ये बात अपना ओपिनियन बता सकती हूँ। पार्टी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी तक हमें पार्टी की तरफ से ऐसे कोई जो है इंस्ट्रक्शंस या चीज़ें नहीं पता लगी। ठीक है, मगर अभी तक एक तरह से गवर्नेंस की वजह से, जी मैं शर्मिला जी के गवर्नेंस की वजह से ये नहीं, ये अगर मेरी टेक ले लें फिर शर्मिला साहबा के पास चली जाए। अगर ये गवर्नेंस की वजह से यहाँ पे गवर्नर राज की बात कर रही हैं, तो फिर सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत के खिलाफ ये इकदाम उठाना चाहिए। जो 5300 अरब की करप्शन जो सामने आई है, 2650 अरब रुपए ईयर का जो इनका स्कैंडल सामने आया है, तो पहले तो इनकी हुकूमत खत्म करनी चाहिए। अच्छा शर्मिला जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से NFC अवार्ड की बात हो रही है कि जी NFC अवार्ड के अंदर कटौती की जाएगी। इसके अंदर आपकी पार्टी जो है वो शदीद मुखालफत कर रही है। कल को वो मुखालफत पसंद ना आए तो गवर्नर राज की भी बातें हो सकती हैं। तो इन प्रिंसिपल वुड दिस बी अ गुड थिंग? और ये सदर ने दस्तखत करने उस गवर्नर राज पे।
देखिए मनीषा, मैंने आपसे कहा ना, दिस वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। और मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही शफी जान साहब के गवर्नेंस के हवाले से। गवर्नेंस का मतलब ये है कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द राइट, प्रोविंस। नहीं, राइट। मैं आपकी नहीं कह रहा दहशत शर्मिला गर्दी साहिबा। में सबसे ज्यादा जो इस वक्त सूबा सुलग रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा है। आप लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते कि उस सूबे का वजीर आला 2 हफ्ते तक अपनी काबीना तश्कील नहीं देता क्योंकि वो उसको नत्थी कर देता है इमरान खान से मुलाकात के लिए। ठीक है, आपके लीडर हैं, जेल में हैं, मुश्किल हालात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सूबे और उसके लोगों को यरगमाल बना लें सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने अपने लीडर से मिलना है। ठीक, देखिए, जेल में पॉइंट हमारे टेकन, लीडरान ने भी पॉइंट काटी, टेकन। इश्यूज हमारे भी शर्मिला हुए जी, हैं, सॉरी लेकिन कत्ता दिस इज कलामी नॉट द माफ, वे। मैंने एक अहम सवाल आपसे करना था चूंकि आप सिंध के अंदर बैठी हुई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे कि आपने कहा, मुश्किल वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखे, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोगों को तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। मगर हमने हाल ही में देखा कि वहाँ पे सेक्शन 144 पूरे सिंध के अंदर नाफिज किया गया है। अब ये नहीं पता कि पूरे सिंध में ही क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट है, और उसके नतीजे के अंदर औरत मार्च के हवाले से शीमा किरमानी साहिबा ने एक एहतजाज करने की कोशिश की, मगर उनको बहुत बुरी तरीके से, हमने फुटेज भी वो दिखाई है, पुलिस ने जो है उनको मारा पीटा, और ये उन्होंने जबरी गुमशुदगियों के हवाले से एहतजाज करने की कोशिश की थी। तो अब पीपल्स पार्टी का क्या रवैया बदल गया है? आप तो हमेशा इसकी बात करते थे कि जी राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? यही सवाल जो है, चूँकि शर्मिला जी मेरा ख्याल है सिग्नल्स उनके नहीं वीक हो गए हैं। नौशीन साहिबा, सेक्शन 144 पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर जगह लगा हुआ है, बलूचिस्तान में तो अंग्रेज़ तो लगाता था थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो पाकिस्तानियों ने तो अपने लिए हमेशा के लिए लगा लिए। नहीं, हमेशा के लिए नहीं लगा लिया। जब सिक्योरिटी की सिचुएशन इस तरह की हो जहाँ पे टेररिज्म का कोई ना कोई स्कोप हो या उसकी तला मिले तो फिर तो हम लगाते हैं। देखिए, पंजाब तो हाई अलर्ट है, वो एक्शन ले अब वो कराची के तो जवाब शर्मिला दे लेंगी, लेकिन पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। और जो रिसेंट हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमारे थोड़े से हुई हैं झड़पें, उनके जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस में मुस्तकिल नहीं लग सकती। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है ना, ये बेहतरी की तरफ ही जाएगा, हट जाएंगी, ये भी जल्दी हट जाएंगी।